हेलो, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर पेरेंट्स, डियर टीचर एंड माय डियर बच्चों, आपके साथ मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। 2-3 दिनों से क्या हो रहा है कि जब भी मैं क्लास में जाता हूँ तो बच्चे कहते हैं कि सर हमारा नाम ना स्कूल से काट दिया जाएगा। पहले ये 12th वाले बच्चे बोलते थे कि सर स्कूल बहुत सारा सिस्टम टाइट हो गया है सरकारी स्कूल का, अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा नाम काट दिया जाएगा। बच्चों के बाद में पेरेंट्स का भी ये कॉल और मैसेज आना शुरू हुआ। फिर हमने डिसीजन लिया कि बच्चों आपका बैच ना इवनिंग टाइम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, हमने 2-2.5 महीने से 2 बजे, इतना गर्मी में बच्चे लोग आते हैं ना पढ़ने के लिए, 2 बजे हमने बच्चों का टाइम शिफ्ट किया, 12th वाले बच्चों का। ठीक है, उसके लिए भी हमें पेरेंट्स का बात सुनना पड़ा कि सर ये कौन सा तरीका है, 2 बजे कौन सा कोचिंग खुला हुआ रहता है और कोचिंग तो मॉर्निंग में चलता है, आपका कोचिंग शाम में 2 बजे कैसे चल रहा है। मैंने उनको समझाया कि देखिए बच्चों का नाम ही काट दिया जाएगा तो फिर वो पेपर पढ़ना ना पढ़ना बात बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि थोड़ी दिनों की बात है, बात मान लीजिए। बच्चे लोग बहुत दूर से आते हैं सर, कोई बच्चे 8 किलोमीटर से आते हैं, कोई 5 किलोमीटर, कोई 7 किलोमीटर से आते हैं, बस इसलिए ताकि ना वो अपने आप को मजबूत बना पाए, क्योंकि उनके पास में एक ही हथियार है, एजुकेशन, और कुछ दूसरा हथियार नहीं है। अभी 11th का बैच हमारा शुरू भी नहीं हुआ है, बस बच्चे अभी आना डेमो लेना शुरू किए हैं। और वो भी बच्चे अब वही बात बोलना स्टार्ट कर रहे हैं कि सर हमारा नाम काट दिया जाएगा। मतलब जहां पर एजुकेशन का काम है उसके अंदर के डर को निकालना गवर्नमेंट टीचर के द्वारा या सरकार का पॉलिसी के द्वारा उनको डराया जाता है। जहां काम है शिक्षा का, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ना भरना, उनको डराया जाता है। कुछ बच्चे गए भी क्लास करने के लिए, मैंने पूछा बच्चों आपने क्या पढ़ा आज के डेट में, तो वो सुबह 7 बजे जाते हैं, 12 बजे आते हैं और वो केवल बोलेंगे सर मेरा एक सब्जेक्ट हुआ। ये सुनकर के तो माइंड एकदम इतना गर्म हो जाता है ना कि बच्चे 5 घंटे आपके स्कूल में गए, आप केवल उसको एक सब्जेक्ट पढ़ाएं। और जो सरकारी स्कूल के टीचर प्रिंसिपल ये हमसे सवाल करते हैं कि आप अपने कोचिंग को शाम में कर लीजिए, या जो बच्चों को बार बार बोला जाता है कि स्कूल नहीं आओगे तो नाम काट देंगे, और हमारे कोचिंग के सामने सरकारी मास्टर हुआ हुआ करके पढ़ाते रहता है। पता नहीं उनको कौन सा स्पेशल रिजर्वेशन मिलता है पढ़ाने के लिए, और हम लोग को बार बार दबाव बनाया जाता है कि अपना कोचिंग स्कूल के टाइमिंग से अलग रखिए, और बच्चों को डराया जाता है नहीं आओगे नाम काट देंगे, तुमको जीवन बर्बाद कर देंगे तुम्हारा, हमारे हाथ में तुम्हारा प्रैक्टिकल का नंबर है। और वही सरकारी मास्टर खुद यहां पर पढ़ाते रहते हैं। ये कौन सा स्पेशल रिजर्वेशन है? हम भरवाड़ा में एक ऐसे इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, पिछले 5 वर्षों से फैकल्टी को मैनेज करके चलते हैं। साइंस है, सब सरकारी मास्टर की तरह ज्ञानी नहीं है कि वो अकेले सब सब्जेक्ट को पढ़ा ले। अगर वो साइंस पढ़े भी होंगे तो उनको मालूम हुआ कि वो जब पढ़े होंगे तो वो भी 4 अलग अलग टीचर से या 3 अलग अलग टीचर से पढ़े होंगे। इतना ज्यादा डिस्टरबेंस होता है ना। फैकल्टीज है हमारे पास में, अदर कुछ नहीं, बच्चों के पैसे से फैकल्टीज का रूम रेंट का सारे पेमेंट हमें करना होता है। हम गवर्नमेंट टीचर तो है नहीं, या तो हम एमडीएम इंचार्ज तो है नहीं कि लीव पे भी रहेंगे फिर भी एमडीएम का पैसा खाएंगे। उनको आदत बना हुआ है ना, 10 सालों से ऐसा कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो उनका एजुकेशन का सिस्टम है, वो जो करना है उनको करने दीजिए। और आप सरकारी स्कूल के टीचर से हमारा एक नम्र निवेदन है कि अगर आप बच्चों को बुलाते हैं तो उनको पढ़ाइए। आप पढ़ाने के लिए बुलाते हैं, अपना सैलरी बनाने के लिए नहीं बुलाते हैं। एक एफिडेविट पे लिख करके दीजिए कि बच्चों हम आपको 11th का सिलेबस इंग्लिश मीडियम में कंपिटिटिव माहौल में विद डिसिप्लिन में हम खत्म करेंगे। मैं मुकुल राज बच्चों को भेजूंगा आपके पास पढ़ने के लिए, और हमारा काम वहां भी डायरेक्टर का होगा। हम आपसे आकर सवाल करेंगे कि हमारे बच्चों को क्या सिखाया गया आज के डेट में। और पर्सनली बात रही अमित सर के बारे में, जो भी बात मैं बोल रहा हूँ केवल ओनली फॉर अमित सर को देख करके। वो भी एक गवर्नमेंट टीचर है, उनको कौन सा स्पेशल रिजर्वेशन मिला हुआ है कि पिछले 10 वर्षों से सेम टाइम में स्कूल में अटेंडेंस भी और यहाँ क्लास भी। बताइए, अभी 11th का बैच बनेगा नहीं, फैकल्टी छोड़ के चले जाएंगे। एक टीचर खोजने में अपने एरिया में बहुत मेहनत करना पड़ता है। बहुत सारा गुस्सा है, इसलिए हमने पेरेंट्स मीटिंग रखा है। जितने भी हमारे आसपास के गांव के पेरेंट्स हैं उन सभी बच्चों को, उन सभी पेरेंट्स को हम बुलाएंगे। वो हमें सजेस्ट करेंगे, जैसा उनका कहना होगा हम वैसा करेंगे। क्योंकि हमें ना, हम शुरू में ही आए थे तो हम
जो भी यहाँ पे साइंस के टीचर थे बोले थे सर सिस्टम को सुधार करके पढ़ाइए तो बहुत अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी और जो नए टीचर मार्केट में आएंगे उनके लिए भी। पता है एक बात बताऊं, हमारे साथ अभी तक 16 टीचर आए हैं भरवाड़ा में। यहाँ का सिस्टम देख करके ना कोई नहीं टिक पाता है। घरे घरे जाना, घरे घरे अब तो कोचिंग खुलने लगा। पता चल जाएगा मुकुल सर के यहाँ से बच्चा आ रहा है रतनपुर में जाके देखिएगा तो कोचिंग खुल जाएगा। पता चलेगा मुकुल सर का बच्चा उस घर से आ रहा है, उस घर पे लोग पहुंच जाते हैं और अलर बलर बहुत बोलते रहता है मेरे बारे में। एक बार क्या हुआ, एक अधिकारी हमको फोन करके बोला कि आपको अमित सर के खिलाफ कोई पैसा देता है जो उनके खिलाफ आप पिटीशन डालते रहते हैं। इस सब बात सुनते हैं ना, कोई कोई कुछ बोलते रहता है कि आप अमित सर को तंग करते हैं। ये अमित सर ये कहीं नहीं बोलते कि हम पिछले 10 साल से दलाली कर रहे हैं, हम पिछले 10 साल से सरकारी टीचर हैं, वहाँ भी अटेंडेंस लगा करके यहाँ पे पढ़ा रहे थे, सिस्टम अब टाइट हो गया है, अब कुछ चलता नहीं है। सब कुछ बोलते रहते हैं मार्केट में कि मेरे कोचिंग पर रेड डलवा दिया। ये कहीं नहीं बोलते हैं कि स्कूल से निकल करके हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर अधिकारी पहुंच करके हमारे कोचिंग पे छापा मारा। अमित सर का प्रॉब्लम और मेरा प्रॉब्लम हम झेल लेंगे, ठीक है ना। शायद ही कोई ऐसा 3 साल में दिन होगा जिस दिन प्रॉब्लम ना देखे हो। कोई दूसरा बंदा रहता तो पहला ही दिन डिसाइड कर लेता कि यहाँ से लीव करना है, लेकिन पता नहीं मेरे अंदर में भी क्या जिद है। हाँ जिद है तब तो लगातार 3 साल से बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं। कम से कम 40 सुपर 40 बैच चलाते हैं भैया, 40 से ज़्यादा बच्चा बैच में रहता नहीं है, कभी भी आकर के चेक कर लीजिएगा। उसी 40 में से बच्चे 2-3 बच्चे 400 प्लस ले आते हैं। लेकिन प्लीज सिस्टम को बनाना पड़ेगा, भरवाड़ा का एजुकेशन सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। ऐसे ही बचपन से लेकर के बच्चों को अलग अलग फैकल्टी का पढ़ाई नहीं मिल पाया, बिहार बोर्ड के बच्चों को सही से स्कूलिंग नहीं मिल पाता है। एक कोशिश किए हैं यहाँ पे हम कि कम्पिटिटिव माहौल बने, बच्चों को अलग अलग फैकल्टी के साथ में पढ़ाई मिले। हमें लगता है पूरा वर्ल्ड में भरवाड़ा ही एक ऐसा जगह होगा जहाँ पे अभी तक इंडिविजुअल क्लास का व्यवस्था नहीं है। और अमित सर को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सर आपको यदि कोई प्रॉब्लम रहे ना तो आप हमको डायरेक्ट बोलना, ठीक है। अब देखते हैं क्या रिएक्शन आता है, फिर हम लोग आपके साथ में अपनी बात को साझा करेंगे।